पुलिस के अधिकारियों पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया तो सिपाही सुनील शुक्ला को निलंबित कर दिया गया कि इसने अनुशासनहीनता किया है, इसने पुलिस की छवि को दागदार किया है। अरे भैया, उससे दागदार नहीं हो रही है जब आपके अधिकारी घूस लेते हैं, और जग जाहिर है, कौन नहीं जानता इसको, तो आप निलंबित कर देंगे। जबरा मारे रोए न दे, जबरा माने जबरा मान लीजिए, जो पुलिस के उच्चाधिकारी हैं, जबरा मारे रोए न दे, हमरे घर का लेवे तलाशी, आपन बटुआ टोवे न दे, जबरा मारे रोए न दे। मारोगे और रोने भी नहीं दोगे, रोगे फिर मारेगा, फिर बेचारा रो रहा है, रोगे फिर मारेगा। यह है, ऐसे ही है साहब। मैं तो सुनील जब छोटे रहे होंगे तब से मैं यह लड़ाई लड़ रहा हूँ। मैं जानता हूँ, इनकी मजबूरी जानता हूँ। जेल भी गए हैं हमारे हाथ, हमारे प्रयास से लोग, बहुत से लोग, लेकिन इनके वेलफेयर की लड़ाई भी लड़ता हूँ। जर्जर थानों की लड़ाई, जर्जर थानों पर टेंट लगवाना, नए थानों का निर्माण करवाना। पुलिस के असली मालिक हम लोग हैं। निलंबन करने वाले अधिकारियों से भी मैं कहना चाहूँगा, पुलिस आयुक्त हैं अमरेंद्र कुमार सेंगर, और डीजीपी साहब से भी कहना चाहूँगा, पुलिस के मालिक हम लोग हैं, यानी जनता मालिक है। हमारे लिए थानों का निर्माण हुआ है, हम देखेंगे। अगर महिला आरक्षियों के लिए अलग से शौचालय नहीं है, उन्हें समय से अवकाश नहीं मिलता है, उनके मौलिक अधिकारों का हनन होता है, साइकिल अलाउंस 200 रुपया से शायद आदित्यनाथ योगी जी ने घोषणा किया था, अभी तक अगर लागू नहीं हुआ है तो इसकी आवाज़ नहीं उठाएगा। 200-300 रुपये में साइकिल चला करके और पकड़ लेगा, फार्चूनर से भाग रहे अपराधियों को पकड़ करके उनके सिनेमा पर बैठ के ताल ठोकेगा ऐसे करके। यह तो आवाज़ उठनी ही चाहिए। लेखपाल है, सिपाही है, सेक्रेटरी है, इनके भ्रष्टाचार को तो सभी देखते हैं, लेकिन उनकी स्थिति क्या है कि इस तरह से उनके मानव अधिकारों का हनन प्रतिपल हो रहा है, उसे भी देखना चाहिए। ठीक है, आपने कर दिया, जांच कमेटी बनाया, आपको यह लगा कि छवि धूमिल हो रही है सोशल मीडिया पर, उसी में नीतू सिंह जो नाका कोतवाली में तैनात हैं उनको भी निलंबित किया गया है, सुनील शुक्ला को भी। आप क्या समझ रहे हैं, निलंबित करके और इनकी आवाज़ दबा देंगे? जिस आरआई पर अपराध, जिस आरआई के ऊपर सुनील शुक्ला ने आरोप लगाया है, डीजीपी साहब अगर उस आरआई की जांच हो जाएगी ना तो सीधे जेल में जाएंगे। मैं जांच नहीं किया हूँ, नहीं जानता हूँ, लेकिन दावे के साथ कह रहा हूँ कि जिस आरआई पर, यानी रिजर्व इंस्पेक्टर पर आरोप लगाया है, जिस गणना प्रभारी पर, जिसका कहिए महाराज 90% लोगों की जांच करा देने पर सभी जेल में जाएंगे। अकूत संपत्ति के मालिक हैं और सारा कुछ घर आएगा सिपाही पर। अच्छा होगा कि चेतावनी दे करके, आपके परिवार का सुनील सदस्य है, मैं एसएसपी से कहूँगा, डीआईजी से कहूँगा, आईजी से कहूँगा, डीजीपी साहब से कहूँगा, सुलखान सिंह जी का अनुसरण करिए। डीजीपी रहे हैं, हमारे अग्रज हैं, हमारे बड़े भाई जैसे हैं। हमारे एक वीडियो में, एक पॉडकास्ट में उन्होंने बताया कि सहारनपुर में, अयोध्या में विवादित ढांचा जब ढाया गया था, सहारनपुर में दंगा हुआ, मारे गए, सभी मुस्लिम परिवारों के लोग थे। उन्होंने कहा यही लोग आगे आए थे, गोली चलाना हमारी मजबूरी थी, गोली चलाया, 1 दर्जन लोग मारे गए, एक छोटा बच्चा भी मारा गया। साहब रात की नींद हमारी गायब हो गई कि हमारी गोली से लोग मरे हैं। गोली चलाने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। उन्होंने कहा जांच भी बैठी, जांच में सब कुछ खत्म हो गया, क्योंकि गोली चलाना मजबूरी थी, हमने जानबूझ करके ऐसा नहीं किया। तो अंत में एसएसपी सुलखान सिंह जी और डीएम जाते हैं, उन परिवारों के घर जाते हैं, कहते हैं सारी मजबूरी में हमें गोली चलाना पड़ा और आपके परिवार का सदस्य। यह कहते हुए उनकी आंखें दोनों लोगों की डबडबा जाती हैं, जबकि कुछ हुआ नहीं, जांच में कुछ नहीं निकला, कुछ नहीं होना था, सब खत्म हो गया था। उसके बाद भी जाकर के इन लोगों ने माफ़ी मांगा। यह है तो क्या आज के एसएसपी, डीआईजी जो आयुक्त हैं, पुलिस आयुक्त, बुला करके पूछ नहीं सकते थे कि सुनील बताओ क्या मामला है, कहाँ ऐसा कर रहे हो, चलो बात खत्म, आज मैं बताओ क्या क्या है, लिख करके दो, मैं जांच बैठाता हूँ।
नाप दूंगा, उनको गाड़ दूंगा, लटका दूंगा। यह सब भाषा ऊपर से बोली जा रही है तो आप नहीं बोल सकते हैं। सुनील बैठो, बताओ क्या मामला है। दोस्तों, मैंने तो बहुत मामले देखा है। इनके साथ जो होता है, इनके ह्यूमन राइट का जो प्रतिपल हनन होता है, उसे मैंने नज़दीक से देखा है। यह लड़ाई हम सबको भी लड़ना है, क्योंकि पुलिस हमारी है, हमारी सुरक्षा के लिए। हमारी सुनील से कोई मुलाकात नहीं थी, सुनील हमारा वीडियो देखते थे। मुलाकात उसी दिन हुई जिस दिन हमने पॉडकास्ट किया था। मासिक धर्म आता है अगर महिला आरक्षी का, महिला के प्रधान आरक्षी का, उसके बाद भी अगर वह अवकाश लेने जाती है तो पूछा जाता है ऐसे, ठीक है क्या, ईमानदारी से डीजीपी साहब बता दो, क्या सभी थानों में महिला आरक्षियों के लिए रहने लायक है? क्या शौचालय और मूत्रालय का उचित प्रबंध है? क्या पेयजल का समुचित प्रबंध किया गया है? क्या एक बीट के आरक्षी के लिए अलग से एक अलमारी और गरिमा के साथ रहने के लिए और फिर टेबल कुर्सी दिया गया है जिस पर लिख करके उसका काम है लिखना? उसका काम अब पहले वाला नहीं है कि मूंछ रख करके और ऐसे ऐसे हो, जितना तोंद निकली हुई हो उतना भयंकर सिपाही। अब तो सिपाही मूंछें नहीं होंगी और हर तरह से ठीक होगा, कंप्यूटर का जानकार होगा, मोबाइल गायब होती है तो खट से सर्विलांस पर लगाएगा, ट्रेस करेगा, लोकेशन ट्रेस करेगा। आज का आरक्षी पढ़ा लिखा है, काफ़ी कुछ करना भी चाहता है। बहुत से सीओ साहब लोगों से अच्छा उसका दिमाग है, जो पुराने हो गए हैं बेचारे, जो जिनका साल 2 साल 3 साल 2 साल रिटायरमेंट है, वह पूछते हैं आरक्षियों से, नए नए लड़कों को रख करके कहते हैं बेटा थोड़ा बताओ, थोड़ा इसको बताओ, थोड़ा इसको देख लो। नहीं जानते हैं। हम चूँकि कंप्यूटर हमारा रहा है, हम टंकड़ वाली टाइप से किए हैं तो हमारा विषय रहा है, इसलिए ठीक है, नहीं तो हमारी उम्र के लोग भी नहीं जानते हैं। इसलिए मैं अनुरोध करूंगा उत्तर प्रदेश के डीजीपी से कि सुनील कुमार शुक्ला और नीतू सिंह का निलंबन अविलंब समाप्त कर, जो असली विषय है उस पर जांच करा करके इस समस्या का समाधान कराएं। यदि फोड़ा हुआ है और ऑपरेशन जैसा है तो ऑपरेशन होना चाहिए। इसका यह तरीका नहीं है कि जो आप कर रहे हैं इससे दबा करके आप उनको, ठीक है, बहुत से ऐसे उभरे और बहुत से लोगों को दबा दिया गया, बहुत से ऐसे आरक्षी आए, उपनिरीक्षक आए, दबा दिया गया, वो अपना परिवार देखने लगे, अपना पेट पालने में लग गए। लेकिन ऐसा मत करिए। ये अनुरोध मैं आदित्यनाथ योगी जी से करूंगा विनम्रता के साथ कि दोनों का निलंबन समाप्त कराएं और एक उच्च स्तरीय कमेटी बनाएं जो सम्मान के साथ इस मामले की जांच करें। कब नापेंगे, कब गाड़ेंगे, कब ठोक देंगे, आप कैसे करेंगे, यह तो आपका विषय है। लेकिन अगर नहीं करेंगे तो किसको चुप कराएंगे? हमको चुप कराएंगे? हम चुप नहीं होंगे, चाहे जैसे भी कराएंगे। हाँ, हमारी जो सीमाएं हैं उसको मैं लांघूंगा नहीं। हमारी जनतांत्रिक आदर्श और मूल्यों की जो प्रतिबद्धता है उसके साथ हम आवाज उठाते रहेंगे। जो भी पीड़ित हैं, इनकी आवाज, लेखपाल की आवाज उठाता हूं। मैं जानता हूं क्या क्या वीआईपी चंदवा रोक दिए हैं क्या लेखपाल लोगों का? वीआईपी चंदा लगता है आदित्यनाथ योगी जी, वीआईपी चंदा। जब आपका मंत्री साहब जाता है ना, आपका अधिकारी जाता है तो उसी लेखपाल से वीआईपी चंदा लिया जाता है। तो बिरयानी उसी से बनती है, वेज बिरयानी उसी चंदवा से बनती है। और चंदवा कहाँ से आता है? वो चंदवा गरीब जनता से लिया जाता है। चलिए, धीरे धीरे पोल सब खुलेगा, खुलना हमारा काम है। अच्छे कामों की प्रशस्ति और बुरे कामों का डट करके निंदा। मैं हूं ब्रजभूषण दुबे और इस मामले में सुनील जैसे, नीतू सिंह जैसे जो तमाम आरक्षी हैं, पीड़ित हैं, जिन लोगों ने आवाज़ उठाया है, ये आवाज़ दबेगी नहीं, कोई ना कोई उठाएगा ही। हो सकता है सुनील को आप दबा दें, नीतू को दबा दें, कुछ लोगों को और दबा दें, लेकिन कोई ना कोई तो उठाएगा और हमारा काम है उठाना। प्रणाम।